हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हम लोग 3 डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे: डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड द टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इनकी इमेजेस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर कभी एग्ज़ाम में इमेजेस भी आ जाती है तो उसमें भी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, उसमें भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ उनको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, हमेशा एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है इससे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम को। जो डाउन सिंड्रोम है हमारे पास, डाउन सिंड्रोम में क्या रहता है, पहला ये किसने डिस्क्राइब किया था? लैंडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था इन 1866। इस पर तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं आता है, बट ऐसे याद रखने के लिए रख लो। फिर आता है अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 है जो, उसकी जब ट्राइसोमी हो जाएगी, ट्राइसोमी होने का मतलब कि एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फ्यूजन हो जाती है n+1 गैमेट की। n+1 गैमेट जो है एक नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाता है। n तो जो है वो उसकी नॉर्मल प्लॉइडी लेवल आ गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा है तो +1, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया, तो n+1 जो है जब वो फ्यूज कर जाता है सिंपल नॉर्मल n क्रोमोसोम के साथ, तो हमें डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। सबसे पहला तो आ जाएगा कि भाई इसका शॉर्ट स्टेज होता है, मतलब जो हाइट है पर्सन की वो शॉर्ट रहेगी। स्मॉल राउंडेड हेड रहेगा। मैं साथ साथ इमेजेस भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने में और याद रखने में भी इजी रहेगा। फरोड टंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इसमें, और पार्शियली ओपनड माउथ देखने को मिल जाएगी। यहाँ डायग्राम में देख लो कैसे जो बच्चा है उसका जो माउथ है वो कैसा है? पार्शियली ओपनड है। फिर आ जाता है नेक्स्ट 5th पॉइंट, ब्रॉड पाम विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। 6th आ जाएगा मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स। जो फिंगर टिप्स है उस पर बहुत सारी लूप्स देखने को मिल जाएंगी। बिग एंड रिंकल टंग देखने को मिलेगी। अंडर डेवलप्ड गोनेड्स, जो गोनेड्स हैं और जो जेनाइटल्स हैं वो कैसे होंगे? अंडर डेवलप्ड होंगे। लूज जॉइंटेडनेस, ठीक है, जॉइंट्स जो हैं वो लूज होंगे। मेंटल रिटार्डनेस, मतलब कि जो मेंटली है पर्सन वो थोड़ा सा वीक होगा, उसका IQ लेवल वीक होगा। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो रहने वाली है। ओके, सो ये रहा डाउन सिंड्रोम। एक बार दोबारा से इसकी इमेज देख लो डाउन सिंड्रोम की, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैच कर लो इसके साथ। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसकी वजह से हो जाता है? इसमें भी एक एक्स्ट्रा कॉपी रहती है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉपी किसकी रहती है? एक्स क्रोमोसोम की। डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपी थी क्रोमोसोम नंबर 21 की, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, जिसकी वजह से जो जीनोटाइप बनता है इंडिविजुअल का वो क्या बन जाता है? 44 + XXY। यानी कि अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता तो उसके पास जो प्लॉइडी जीनोटाइप बनता वो बनता 44 + XY, है ना। तो टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं इसके पास। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स कॉपी है, तो उसकी वजह से जो जीनोटाइप बनता है वो क्या बन जाता है? 44 + XXY बन जाता है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड्स में ये क्वेश्चन लिखना है तो आपको ये फिर जीनोटाइप वगैरह ये पूरा लिखना पड़ेगा इसके बारे में कि हाँ ये जीनोटाइप बनता है। कैसे कैसे बन सकता है वो प्रोबेबिलिटीज़ आपको ये लिखनी है। जैसे मान लेते हो कि मेरे पास जो एग है वो एबनॉर्मल है, मतलब जो फीमेल का एग है वो एबनॉर्मल है, उसके पास 22 क्रोमोसोम्स यानी 22 ऑटोसोम्स, और जो XX है वो उसके पास आ गया। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक गैमेट जो है आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों X आ चुके हैं, तो ये बन गया है एबनॉर्मल एग। अब नॉर्मल स्पर्म क्या रहेगा? 22 + Y। जब ये कंबाइन हो जाएगा तो हमारे पास क्या प्लॉइडी लेवल बन जाएगा? यही बन जाएगा 44 + XXY बन जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास बी पार्ट में कि अगर एबनॉर्मल स्पर्म हमारे पास आ गया है, एबनॉर्मल स्पर्म आने का मतलब है कि हमारे पास XY दोनों ही जो है आ गए हैं स्पर्म में, और नॉर्मल एग है यानी कि 22 + X, तो भी जो हमारे पास जीनोटाइप बनेगा वो भी क्या बन जाएगा?
44 प्लस एक्स एक्स वाई बन जाएगा। सो दिस इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। सो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो गया भाई, एक एक्स्ट्रा एक्स कॉपी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में आपको टॉल स्टेचर देखने को मिलेगा, स्मॉल जेनाइटल्स देखने को मिलेगी, टेस्टिकुलर एट्रोफी देखने को मिलेगी, यानी कि जो टेस्टिस हैं वो बहुत ही स्मॉल होंगी या बहुत ही कम होंगी। ठीक है, एट्रोफी का मतलब होता है वेस्टिंग ऑफ द मसल्स। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, उसमें जब डबल एक्स आ गया है तो फीमेल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट। सो मेल के अंदर आप लोगों को ब्रेस्ट की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और जो प्यूबिक हेयर पैटर्न है वो बिल्कुल फीमेल की तरह होगा, क्योंकि एक्स एक्स किसको डिनोट करता है, फीमेल को डिनोट करता है। बट साथ में एक वाई भी है, तो जो भी मेल्स होंगे उनके अंदर हमें गायनेकोमेस्टिया और प्यूबिक हेयर पैटर्न जो है वो फीमेल्स की तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, इमेज आप लोग देख लो यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या रहता है हमारे पास, ये होता है ड्यू टू मोनोसोमी। मोनोसोमी हो जाती है। मोनोसोमी में क्या होता है हमारे पास, जो एक क्रोमोसोम है ना वो कम हो जाता है इसमें, यानी कि 2n-1 गैमेट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जीनोटाइप क्या बन जाएगा हमारे पास, 44 प्लस एक्स 0। ये ओ नहीं है, ये 0 होता है ये। ठीक है, यानी कि इसके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या है, डेफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, किस वजह से ये बनता है। अगर हमारे पास एबनॉर्मल एग है, एग क्या है, एबनॉर्मल है, यानी कि 22 ऑटोजोम्स तो आ गए लेकिन सेक्स क्रोमोसोम एक भी नहीं आया है उसके पास। ठीक है, और नॉर्मल स्पर्म है हमारे पास, तो भी यही टर्नर सिंड्रोम वाली करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। और अगर एग नॉर्मल है और एबनॉर्मल स्पर्म है तो भी हमारे पास टर्नर सिंड्रोम यानी कि 44 प्लस एक्स 0 वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। चलो अब हम देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे हमारे पास। करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे शॉर्ट स्टेचर, पोअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अब इसमें सिर्फ एक ही एक्स है, तो जो फीमेल होगी उसकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी, पोअर होगी, मतलब अच्छे से नहीं होगी ब्रेस्ट डेवलपमेंट। रूडिमेंट्री ओवरीज हमें देखने को मिलेगी, यानी कि नॉन फंक्शनल ओवरीज होंगी। एमेनोरिया यानी कि नो मेंस्ट्रुएशन विल बी देयर। एक बार दोबारा से इसकी इमेज देख लो। अब यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास डिसऑर्डर्स है जिसके बारे में आपको ज़्यादा ही नॉलेज नहीं रखना है, बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कभी कभार ये आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, सो सबसे पहले फोर्थ हमारे पास आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या रहेगा, ट्राइसोमी ऑफ द 18th क्रोमोसोम, बस इतना याद रखना है। फिर टाउ सिंड्रोम है जिसमें हमारे पास ट्राइसोमी रहती है 13 क्रोमोसोम की। क्राई डू चैट सिंड्रोम जिसमें क्या रहेगा, डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म, जो शॉर्ट आर्म है 5th क्रोमोसोम की उसकी डिलीशन रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जेकॉब सिंड्रोम और सुपर मेल और क्रिमिनल सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या करेक्टरिस्टिक रहता है, ऑटोजोम्स प्लस एक्स वाई वाई क्रोमोसोम रहेगा। बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लो कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलकेप्टोनोरिया। एलकेप्टोनोरिया में क्या रहेगा, ये जो है हमारे पास ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। एलकेप्टोनोरिया में क्या रहेगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ टायरोसिन। जो टायरोसिन होता है उसके ब्रेकडाउन के लिए जो हमें ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर आता है हमारे पास फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या रहेगा, डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया पे क्वेश्चन आता है तो इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना। फिर आता है हमारे पास एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या रहेगा, एल्बिनिज्म में क्या रहता है, एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम। जो टायरोसिनेज एंजाइम है जो कि मेलेनिन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसके हेयर्स जो है वो काफ़ी लाइट, काफ़ी फेंट टाइप से हो जाते हैं, कुछ ब्राउनिश ब्राउनिश हेयर्स हो जाते हैं, यानी कि ब्लैक हेयर्स उनके नहीं रहते, और जो फेस की जो पिगमेंटेशन है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के सारे डिसऑर्डर्स। तो हमने इसमें 3 डिसऑर्डर्स मेनली पढ़े। हमने कौन कौन सा पढ़ा, डाउन सिंड्रोम पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और फिर हमने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम। ये सारे के सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। So that's all for this video. If you like the video, hit the like button, share the video and subscribe to the channel for such more videos. Thank you.